हम जाति से क्या मलिक है, और मलिक कौन है? हिंदू है। चौहान है, चौहान कौन थे भाई? अरे चौहान तो हिंदू में होते हैं। तो देखा होगा अखाड़े विवाद के ही पैदा हुई। अखाड़े क्यों बने? अखाड़ों का काम ही विवाद करना। वहाँ तो कहते हैं मारो और काटो। यहाँ हमारा खून का रिश्ता नहीं है। जो हमारा गठन हुआ, अखाड़ों का गठन क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, विवाद के लिए। हिंदू के चौहान हम है, आज हम गैर हिंदू बने हुए हैं। उनको अपनी परंपरा याद आती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अरे हम तो राम को मानने वाले हैं, हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, हम तो शंकर को मानने वाले हैं। बोले देखो हम हिंदू थे, हम हिंदू से मुसलमान बने। गंगा मैया हमारे पाप मिटाने आई है। अगर हम घर वापसी करेंगे, ये भी शपथ लें कि अब हम आजीवन अपने घर में ही रहेंगे, और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित होगा। 150 साल के बाद ऐसा योग हमें मिला हुआ है। नमस्कार। 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, ऑफिशियल आगाज होने जा रहा है। मेरे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, महंत रविंद्र पुरी जी महाराज जी जुड़े हैं। सर, नाव नोडा चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। सर, महाकुंभ की तैयारी कैसे चल रही है सर? देखिए, आप देख रहे हैं, आप मेला भूमि में बैठे हुए हैं और हज़ारों की संख्या में पंडाल आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, मंदिर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी ध्वजाएँ लगी है। 108 फुट की ध्वजा है, और पूरा प्रयागराज भगवा मैया आपको दिख रहा होगा। और पूरा मेला क्षेत्र एक नई सिटी बनी है, जिसका टेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूरा ज़िला बसाया गया है, अलग ज़िला। प्रयागराज का दूसरा ज़िला जो है ये मेले का ज़िला है। इसमें अलग डीएम है, अलग एसएसपी है, और संत आपको दिखाई देंगे, भक्तगण आपको दिखाई देंगे। लाखों से की संख्या में यहाँ लोग आने वाले हैं, और सरकार का अनुमान है 30 से 40 करोड़ यात्री यहाँ आएगा, और उनकी व्यवस्था हो रही है। और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी सबको जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो मिल जाएगी। महाकुंभ नगर से आपका पूरे देश को क्या मैसेज है इस बार? देखिए, आपने देखा होगा ये यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और यहाँ साक्षात जो हमारे भगवान ब्रह्मा जी है उनकी तपोभूमि है। और आपने ये भी देखा होगा, जैसे यहाँ एक 6 साल में कुंभ नहीं आता है, या 12 साल में पूर्ण कुंभ नहीं आता, यहाँ हर साल कुंभ होता है। अब आप पूछेंगे हर साल कुंभ कैसे होता है? हमने सुना नहीं। जो हमारा माघ मेला है वो कोई कुंभ से कम नहीं है। हमारा जो कुंभ हरिद्वार में होता है, उज्जैन में है, नासिक में है, और मैं समझता उनके बराबर यहाँ माघ मेला हर साल लगाया जाता है। और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में उस समय आपका यूपी है, आपका एमपी है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ के लोग यहाँ 1 महीने का कल्पवास करने आते हैं। और हम भी आज आप देख रहे हैं कि हम 6 साल में एक बार इस मेला क्षेत्र में कल्पवास करने आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, हम सभी को आह्वान करते हैं और पुण्य के भागी बने, और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित होगा। और ऐसा अवसर मैं समझता हूँ जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो योग है 150 साल के बाद ऐसा योग हमें मिला हुआ है। मैं सभी को कहूँगा, आइए कुंभ कीजिए, स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बने। महाराज जी, सवाल आपसे पिछला सवाल इसलिए किया था, आप कुछ घर वापसी को लेके अभियान चला रहे हैं। हाँ, आपने देखा होगा अभियान नहीं चलाया जाता है, घर वापस किया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है, हो जाता है। जब हम घर छोड़ के भाग जाते हैं, फिर मन में जब हमें चाचा चाची बाप भाई याद आते हैं, तो मन में इच्छा होती है वापस चले जाए। जब हमारे बड़े बड़े मेले आते हैं, कुंभ का मेला आता है, उस समय जितने भी हमारे गैर हिंदू हैं, उनके मन में ये होता है कि अरे भाई हम तो जाति से मलिक है। मलिक कौन है? हिंदू है। हम जाति से क्या मलिक है, और मलिक कौन है? हिंदू है। चौहान है, चौहान कौन थे भाई? अरे चौहान तो हिंदू में होते हैं। हिंदू के चौहान हम हैं, आज हम गैर हिंदू बने हुए हैं। उनको अपनी परंपरा याद आती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। अरे हम तो राम को मानने वाले हैं, हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, हम तो शंकर को मानने वाले हैं, और हमारे यहाँ महाकुंभ हो रहा है, इतने बड़े बड़े पर्व हो रहे हैं। तो बाकी जो समाज है, जो बाकी पंथ है, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ तो कहते हैं मारो और काटो।
तो ऐसा हो जाता है। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हम प्रयागराज की भूमि में बैठे हैं, यहाँ कहीं युवा संत मेरे संपर्क में है, कहते बाबा जी हमें बाबा बनाओ। मैंने कहा बेटा बाबा बनना इतना आसान नहीं है। वो देख रहे बाबा बड़े घूम रहे हैं, बड़े बड़े टीके लगाई हुई है, चंदन लगाई हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मेला हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, तो बाबा बनाओ। वो क्या होता है, क्षणिक वैराग्य। और जो क्षणिक वैराग्य होता है वो 1-2 महीने का ही होता है। अगर अभी किसी के घर वापसी हमने की, वो समझो 1-2 महीने बाद और वापस चला जाएगा। कैसे कराएंगे घर वापसी? यहीं से प्रयाग नगरी से ही करवाएंगे या यहाँ से जाने के बाद घर वापसी होगी कैसे, ये तो बताइए। ये हम नहीं कराएंगे, ये उनके ऊपर है। उन्होंने ये उनकी पीड़ा है मन में। बोले देखो हम हिंदू थे, हम हिंदू से मुसलमान बने, हमारे जो पूर्वज थे वो मुसलमान बन गए, हम वापस परंपरा में जाना चाहते हैं। हमने कहा भाई आपकी इच्छा है, अगर आप हमारे पास आते हैं और जो हमारे यहाँ संस्कार है, जो विधि विधान से, उससे आपको लिया जाएगा। लेकिन ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आपकी इच्छा है तो। बाकी हम जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते। आपकी इच्छा, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका घर है, और आप हम सभी प्राणी हैं। आप हम सभी प्राणी हैं, आपकी परंपरा भी प्राणी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो लोग आते हैं तो इससे कोई बात नहीं, वो आ सकते हैं, क्योंकि वो सनातन से ही बाहर गए हुए हैं, सनातन में वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे, तो सभी को इसमें खुश होना चाहिए। हमारे लोग वापस आ रहे हैं, हमारे अपने वापस आ रहे हैं। महाराज जी, लास्ट में कुंभ को लेकर संदेश क्या देना चाहते हैं आप? देखिए मैं यही कहूँगा, बहुत दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। जितने भी हमारे भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। ज्ञात अज्ञात जो हमसे पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित का ये सही अवसर है। और गंगा यमुना सरस्वती में अपनी डुबकी लगाएं और पुण्य के भागी बने। ऐसा अवसर फिर आपको जीवन में बहुत कम आएगा, क्योंकि आज जो अवसर मिला है 150 साल बाद आया है। आपने सुना होगा ना, 140 साल के बाद ऐसा योग बना है। इसीलिए हम कहेंगे सभी आइए, क्योंकि हम सब सनातनी है, हम भगवान को मानने वाले, हम राम को मानने वाले, हम कृष्ण को मानने वाले। और गंगा मैया क्यों आई है? गंगा मैया हमारे पाप मिटाने आई है। आपने देखा हो ना, भागीरथी गंगा लेके आ गई है, क्यों लाए थे? पाप मिटाने के लिए। और ये सही समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। और यहाँ आप जो है एक शपथ ले कि भाई आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम घर वापसी करेंगे, ये भी शपथ लें कि अब हम आजीवन अपने घर में ही रहेंगे। अखाड़े को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, कुछ विवाद चल रहा था, उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? आपने देखा होगा, अखाड़े विवाद के ही पैदा हुई। अखाड़े क्यों बने? अखाड़ों का काम ही विवाद करना, अखाड़ों का काम ही है। देखिए जो हमारा गठन हुआ है, अखाड़ों का गठन क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, विवाद के लिए। लेकिन 1950 के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद संतों का काम समाप्त हो गया। और जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वाद विवाद, देखिए घर में भी वाद विवाद होता, लड़ाई झगड़े होते रहते। और हम इतने बड़े संत हैं, कौन कहाँ का संत है, कौन कहाँ से आता। देखिए यहाँ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, आजकल भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, ठीक। और हम कहाँ के हैं, कौन कहाँ का, यहाँ हमारा कोई अपना सगा नहीं है। सगा कहाँ कैसे हो जाते हैं? माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तश्चै स्वदेशे भुवनत्रयम्। ये हमारा मंत्र है। हमारी कौन माँ है? माता च पार्वती देवी, पार्वती हमारी माँ है। पिता देवो महेश्वरा, पिता हमारे कौन है? महेश्वर है। बांधवा शिव भक्त। अब हमारे सगे कौन है? जो ये भगवा, जो शिव के भक्त है। तो कहने का तात्पर्य हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, हमारा धर्म का रिश्ता होता है। तो इसीलिए वाद विवाद होते रहते हैं, ये तो चलता रहता है। और बाद में हम बहुत जल्दी एक भी हो जाते हैं। हमारी स्थिति ऐसे होती है, आज अभी झगड़ा हो गया, शाम को ओम नमो नारायण करके हमारा जो मन में जो मेल होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये थे रविंद्र पुरी जी महाराज, कह रहे हैं कि कुंभ में आइए और अपने पाप को धो लीजिए।